नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2026 दोस्तों, और सिर्फ 9 घंटा बाकी कर बाजार ओपन होने में। और चलिए फिलहाल चेकआउट करते हैं कि अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति कैसा है। मतलब आज शाम से लेकर अभी तक जो जो अपडेट आया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ये आज दिन की दूसरी वीडियो, ये वीडियो ठीक है। इस पे देखिए, यहाँ पे मैं मेंशन किया था कि ट्रम्प का बयान आया, उसके बाद वॉर जो मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होने की उम्मीद था वो टोटली बंद हो गया, फिलहाल स्टॉप हो रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली यही न्यूज मैं आपके साथ शेयर किया था, याद कीजिए कि ट्रम्प से पेरीमीटर ऑफ अ डील एग्रीड। पेरीमीटर ऑफ अ डील मतलब बेसिकली इन्होंने यही कहा था कि ईरान और यूएस के बीच फिर से एक और डील हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ये भी कहा कि यूएस एंड इजराइल कैंसिल द अटैक। जो अटैक की बात पिछले 2 दिन से 48 घंटों पे चल रहा था कि ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होगा, तो ये आज सुबह की अपडेट है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, क्योंकि यहां पे ट्रम्प ने क्लेम किया कि पेरीमीटर ऑफ अ डील मतलब ईरान के साथ यूएस की एक डील हो सकता है, उसका बातचीत हो रहा है। ठीक है, अब ईरान की तरफ से भी मतलब क्लैरिटी मिलना जरूरी है। तो ये दोस्तों आज रात 10:13 की अपडेट आप देख सकते हो। 2 अगस्त 2026 डेट, रात 10:13 की अपडेट। ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प क्लेम ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग डील से नो एग्रीमेंट रीच। तो ईरान ने टोटली डिनाई कर दिया। अच्छा, एग्जैक्टली ईरान ने क्या कहा, कौन कहा, वो जानना इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। देखिए जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आर्टिकल में मेंशन किया कि ईरान ऑन संडे रिजेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्लेम दैट तेहरान हैड एग्रीड टू रीओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे कि ट्रम्प ने कहा था उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। उसके साथ साथ ये भी कहा एज पार्ट ऑफ अ पॉसिबल एग्रीमेंट विद वॉशिंगटन सेइंग नो सच डील हैड बीन रीच्ड। और साथ ही साथ जो ट्रम्प का क्लेम था कि ईरान के साथ अभी एक डील वगैरह हो सकता है यूएस की, उसके ऊपर भी कहा कि ऐसा कुछ डील की तो बात ही नहीं हो रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली जो ट्रम्प ने आके कहा टोटली रिजेक्ट कर दिया ईरान ने। ठीक है, सो देखते हैं। बट हाँ, एक बेस्ट फैक्टर क्या है कि देखिए अभी तक कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या कोई बहुत बड़ा हमले की बात फिलहाल नहीं आ रहा है। ये मैं कहूँगा सबसे बेस्ट पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट ये भी आज रात की रिपोर्ट है, फिर आप ध्यान से देखना। डेट है आज की, टाइम है 11:11 की। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा आया है खबर जो आपके ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की तरफ से। ईरान एफएम से हॉर्मुज टॉक विद ओमान इन फाइनल स्टेज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग या उसमें फ्यूचर में कैसा टोल सिस्टम लागू किया जाएगा, उसके ऊपर बेस करके ओमान और ईरान के बीच एक मीटिंग हो रहा है। ठीक है, और वो जो मीटिंग है उसका देखिए अभी तक प्रॉपर क्लैरिटी तो नहीं मिला, मतलब क्या होगा नहीं होगा, बट इतना बता दिया कि ये वो जो बातचीत है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो मतलब बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान और ओमान द्वारा कुछ ना कुछ बड़े घोषणा हो सकता है कि फ्यूचर में क्या टोल सिस्टम लागू होगा, अगर होगा तो कितना % चार्ज करेगा, या पर्टिकुलर कुछ अमाउंट चार्ज करेगा या नहीं, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब खुलेगा, इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अपडेट तो एटलीस्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिलहाल आ जाइए तीसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आ रहा है ये आपके गाजा पट्टी को लेके। इजरायली स्ट्राइक किल 15 इन गाजा, मिनिस्टर से नो डील टू हॉल्ट अटैक। तो बेसिकली जो पिछले 3 साल से गाजा पट्टी को लेके हमास और इसराइल के बीच लड़ाई चल रहा है, तो वो चीज़ अभी हो रहा है। बट हाँ, गाजा पट्टी में चाहे लड़ाई हो, स्ट्राइक हो, बम्बार्डमेंट हो, उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे इसराइल ने दोस्तों एक और बात कहा। इसराइल ने कहा चाहे, क्योंकि देखिए रिसेंटली हमने देखा यूएस और इसराइल के बीच रिलेशन पहले ऐसा नहीं रहा, काफ़ी हद तक खराब हुआ है। ठीक है, खास करके ईरान वॉर के बाद से। और इसराइल चाहते हैं वॉर कंटिन्यू रहे, यूएस चाहते हैं एग्रीमेंट के थ्रू वो सब कुछ सेटल हो जाए। ठीक है, तो जिस वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट इसके पहले भी हमने देखा था, बार बार ईरान ने भी क्लेम किया था कि जब वॉर खत्म होगा सिर्फ ईरान पे ही नहीं होगा, एंटायर जो मिडिल ईस्ट है वहां पे होगा। मिडिल ईस्ट मतलब वहां पे आपका गाजा पट्टी वाला रीजन भी आ जाता है। ठीक है, तो उसी को
पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी सीज फायर की एग्रीमेंट जो है हमें रोक नहीं सकता स्ट्राइक करने से। सो लेट्स सी, बट इसका कोई बहुत बड़ा मैं कहूँगा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में, डोंट वरी। अच्छा, एक और दोस्तों रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आ रहा है आपके थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, बट फिलहाल मैं कहूँगा कि देखिए मतलब मिडिल ईस्ट में जो टर्मोइल चल रही है, टेंशन चल रहा है, उसी से रिलेटेड और कुछ खराब न्यूज़ नहीं है। जैसे कि मतलब लग रहा था शायद यूएस ने ईरान की जितने भी एनर्जी इंफ्रा है या कहीं पे भी हमला कर देगा, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसका चांस बहुत कम है। पर यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी अपडेट भी है पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर, ठीक है। न्यूज़ निकल के आ रहा है कि देखिए इंडिया सेट टू स्टिच अ बिगर रोल इन ग्लोबल अपैरल ट्रेड एज चाइना स्लिप। तो दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो टेक्सटाइल सेक्टर या अपैरल सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे भारत की जो रोल है वो काफी बढ़ रहा है। मतलब देखिए अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड तो है, डिमांड तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली दोस्तों हमने देखा भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए साइन किया, और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि एफटीए साइन करने से क्या हुआ, भारत की जो टेक्सटाइल कंपनी वहां पर जब अपना सामान लेके जा रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर इंपोज नहीं हो रहा है, तो प्राइस एकदम बढ़िया मिल रहा है ना कस्टमर्स को। और कस्टमर्स को क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी हो, अच्छा प्राइस हो, ले लेगा। तो जिस वजह से भारत की टेक्सटाइल या अपैरल, ठीक है, वो ग्लोबल में लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना का स्लिप कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की जो टेक्सटाइल कंपनी की जो शेयर्स है उसको बूस्ट अप कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि कल मार्केट ओपन होने में भले ही 9 घंटा बाकी है, अब देखना होगा कि कल किस रेंज पे सुबह गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है। तो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में ही कहा था कि कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, आप लोग सिर्फ चेक कर लेना, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी सुबह सुबह। और बाकी देखा जाए, आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह मार्केट ओपन होने तक कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या हमला नहीं हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो इस बारे में देखिए ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ, और ऑलरेडी आज दिन की दोस्तों 6 वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ये 6 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो निफ्टी फिफ्टी के लिए कुछ मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ। निफ्टी फिफ्टी के लिए ऑब्वियसली अभी अपर साइड में, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट फैक्टर क्या है पता है, एक तो इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से चला नहीं है, तो वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। उसके साथ साथ पिछले 2 क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 अच्छा, खासकर क्वार्टर 1 लोग सोचा ही नहीं था, और क्वार्टर 1 अच्छा निकलने के कारण अभी एफआईएस का भी एंट्री हो रहा है। और कभी भी दोस्तों निफ्टी फिफ्टी 24,500 ब्रेकआउट दे सकती है, याद रखना, ठीक है। और 24,500 जैसे ब्रेकआउट देगा आराम से ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब फर्दर अपसाइड एटलीस्ट 25,000 तक। लेट्स से क्या होता है। सो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको आगे की अपडेट आगे दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर रोज जो वीडियो अपलोड करते हो उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। कल भी बहुत सारे वैसे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, सो आते ही मैं आपको दे दूंगा इडाडा वगैरह। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।